शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को, क्योंकि हमारा लक्ष्य देवता बनना है और उसी का हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे ही ना? हाँ, देवता बन रहे हो ना सब। तो आज एक गुण, देवताएं सर्वगुण संपन्न है। आप सभी गुणों की धारणा का पुरुषार्थ करते हो, या थोड़े गुण चल जाएंगे फिर बाकी की रहने दें, मुश्किल है, ऐसे नहीं। लेकिन बाबा ने फिर भी आज एक गुण, रोज बाबा कोई ना कोई बात पर हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं और होशियार टीचर की यही निशानी होती है, वो धीरे धीरे एक एक बात सिखाता जाता है। आज बहुत बढ़िया गुण बाबा ने बताया है कि ये आप बच्चों में होना चाहिए, क्योंकि देवताओं में भी है। आज बाबा ने जो बोला है हम बच्चों को, हर्षित मुखता, कि सदा क्या दिखाई दे? हर्षित माना खुश। और खुश कौन रह सकता है? जहां संतुष्टता दिल की होती है वहां खुशी रहती है, स्वतः ही रहती है ना? और संतुष्टता कोई चीजों से नहीं होती, वो कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इच्छाओं की पूर्ति से नहीं होती। इस पर भी विचार करना। हाँ, इच्छा तो आज एक पूरी हो जाएगी, कल दूसरी खड़ी हो जाती है, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। पर बाबा ने कहा है क्योंकि देवताओं की ये विशेषता है, वो सदा मुस्कुराते रहते हैं। चित्रों में भी उनका चेहरा देखते हो, हाँ? दिखाई देता है ना इन चेहरे से कि कितना संतुष्टता होगी, जो चेहरा ही ऐसे बोल रहा है मुस्कुराता हुआ। तो साथ ही बाबा ने शिक्षा दी है कि मुस्कुराते रहना, खुश रहना, माना बातें तो आएंगी, ऐसे नहीं है। कई फिर सोचते हैं वैसे तो मैं खुश रहती हूँ, पर इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, इसलिए मैं डिस्टर्ब हुई। तो फिर क्या हुआ? फिर तो डिस्टर्ब ही कहेंगे ना। अरे उसी समय तो खुश रहकर कोई दिखाए तब तो कमाल है ना। आगे पीछे तो खुश रहे तो वो तो साधारण आदमी भी रहता है, अज्ञानी भी रहते हैं, वो कौन सी बड़ी बात है? कोई कुछ कहे, कोई बात हो, कोई घटना हो, कोई इच्छा पूरी ना की गई हो, तब हमको, हाँ, हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, तब कहेंगे ये गुण है। हाँ? इसलिए बाबा ने कहा कुछ भी बात हो, कोई भी पेपर आए, गुस्सा नहीं करना है, नाराज नहीं होना है, नहीं तो उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ? ये भी नहीं पता चलता किसके लिए बोल रहे हैं और हमारे सिर पर बोझ पड़ जाएगा, ये भी ज्ञान नहीं है। देखो, तो बाबा आज खास इस गुण को अच्छी तरह से कहा है। बाबा कहते उदासी भी नहीं आए, उदासी आएगी तो खुश रहेंगे? हाँ, मायूस हो, उदास हो, मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो खुशी गायब हो जाती है, तो क्या होता है? सबसे पहले उदास हो जाते हैं। तो उदासी भी बाबा को पसंद नहीं। बाबा कहा करते थे जो उदास है वो माया का दास है, माना माया के अधीन है, कोई ना कोई माया उसको आई हुई है, नहीं तो मुस्कुराता हुआ दिखाई दे। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा है अचल अडोल अवस्था होनी चाहिए, हलचल वाली नहीं।
घड़ी में कुछ, घड़ी में कुछ। अभी देखो ठीक है, थोड़ी देर में देखो बिगड़ा हुआ है। क्या कहेंगे इसको? फिर 100 बातें सुनाएंगे इधर उधर की, उल्टी सुल्टी। तो अपना ही कितना नुकसान कर लेते हैं, किसी का थोड़ा नुकसान होता है। नुकसान दूसरे का नहीं होता, उसका अपना होता है। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना जरूरी है कि अवस्था हलचल में ना आए। क्या करना जरूरी है, क्या बाबा ने पढ़ाया उसके लिए? ड्रामा का पाठ पक्का रखो। ड्रामा की नॉलेज क्यों दी बाबा ने? नहीं तो बाबा को क्या आवश्यकता है ये कहने की कि 5000 साल का खेल है और ये फिर से रिपीट होगा। ये बाबा बात छिपा के रख सकता था, ना बताता, है ना? तो बताई माना तो हमारे फायदे की होगी ना, कि चलो पहले भी हुई थी, हो गई, फिनिश, फुल स्टॉप, खत्म। हम कोई भी घटना के दृश्य के प्रभाव में बिल्कुल ना आए, हलचल में नहीं आए, अचल और अडोल रहना है। फिर बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, सारी प्रजा का पिता है, सारी वंशावली उसके बाद चलती है। लेकिन इतनी बड़ी बात को भी भक्ति मार्ग में कितना गड़बड़ कर दिया। ब्रह्मा को ही छिपा दिया। जो सारे वर्णों का चित्र विष्णु दिखाते हैं उसमें ब्राह्मण वर्ण ही गायब कर दिया। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण चोटी है और उनका पिता ब्रह्मा है, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये भी बाबा ने कहा बेसमझी है, और ये हम बच्चों का काम है उनको ये सब अवगत कराना कि ब्रह्मा का क्या रोल है और ब्रह्मा कैसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है।